हाँ नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं फिजिक्स के अगले अध्याय में। दोस्तों इससे पहले हमने आपको साउंड तक बता चुके हैं। हम बहुत जल्द क्वेश्चन आंसर सीरीज साउंड तक की आपको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप रिवीजन अपना करते रहें। दोस्तों आप जितने भी चीज़ पढ़े हैं फिजिक्स में, याद रखिएगा कि आपका फिजिक्स लगभग 80% ख़त्म होने की ओर है, क्योंकि आज हम लाइट पढ़ाएंगे। लाइट टॉपिक ख़त्म होने का मतलब 80% ख़त्म, क्योंकि 10% आपको मात्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म होगा, 10% मॉडर्न फिजिक्स होगा, 10 नहीं 8%, और 2% मात्र आपको नॉटिक फिजिक्स होगा, मात्र अंतरिक्ष विज्ञान जिसको बोलते हैं। तो इतने में आपका सिलेबस फिजिक्स का दोस्तों अब ख़त्म होने वाला है। आपको पूरा क्वेश्चन आंसर सीरीज भी करवाया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में जितने क्वेश्चंस, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी एसएससी में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस के क्षेत्र से, आप हमारे साथ बने रहें, आपको एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं लाइट के बारे में। तो पिछले क्लास में दोस्तों हमने एक ट्रिक बताया था, याद होगा आपको, जब साउंड पढ़ा रहे थे लैम्पशेड। हमने कहा था लैम्पशेड का मतलब होता है कि लाइट अनुप्रस्थ तरंग है, साउंड अनुदैर्ध्य तरंग है। तो यहीं से आपको एक लाइट का साधारण सा परिभाषा निकलता है क्या, कि लाइट एक अनुप्रस्थ तरंग है, हम एपी शॉर्ट में लिखते हैं, जो कि यांत्रिक तरंग का भाग है। जो यांत्रिक मतलब मैकेनिकल वेव का यांत्रिक तरंग का भाग है, ठीक है। लाइट यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है, एनर्जी का रूप होता है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। जो लाइट होती है ना, जो प्रकाश होता है, वह एक तरह का एनर्जी होता है। लाइट ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, जो कि अनुप्रस्थ तरंगों के गमन से उत्पन्न होता है। इसके अलावा अगर लाइट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाए तो लाइट दृश्य प्रकाश होता है, यानी कि जो चीज़ें हमारी आंखों तक, जो मानव नेत्र तक जो ये लाइट रे निकलती है ना, ये मानव रे तक टकरा के ऑब्जेक्ट तक जाती है। यह मान लो कि यह एक बॉल है, यह एक बल्ब है, और इस बल्ब से हमने इस सोर्स से लाइट निकल रही है। यह लाइट हमारे आंखों तक और आंखों से परावर्तित वस्तु तक जाती है। तो यह वस्तु, मान लो यहाँ एक बॉल है, तो यह बॉल हमें दिखता है। अगर हम आपको दिख रहे हैं तो मतलब लाइट मेरे आंखों से टकरा के आपके आंखों तक जा रही है। मतलब मोबाइल के अंदर की बात कर रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन से। तो दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य प्रकाश ही। तो दोस्तों हमने कहा कि दृश्य प्रकाश ही, दृश्य मतलब दोस्तों आपको याद होगा, फिर हम आते हैं प्रीवियस बैक में, हम विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ाए थे। तो वहाँ हम पढ़ाए थे दोस्तों इलेक्ट्रिक जीएक्स पढ़ा, गामा, एक्सरे, परावैंगनी और दृश्य प्रकाश, जिसका हमने बोला था 3.9 गुना 10⁻⁻7 से लेके 7 दूना 78 ना -7 वेव लेंथ होता है। दृश्य प्रकाश ही हमें दृश्य प्रकाश को हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश किरणें हैं जो हमें दिखाई पड़ती है, उसका वेवलेंथ जो होता है 3.9 गुना 10⁻⁻7 से 7.8। तो ये तो हम बताए थे, -14 से -4 घटा दो, -10, फिर 2 घटा दो, -10 से 8 से -6, 10 ना, 10 से ख़त्म होता 10, 10 से 8, फिर 1 घटाओ, 10⁻⁻8 से 10⁻�7, अब फिर 39 78। तो आसान सा ट्रिक आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। या हम आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ाए थे, तो हम आपको बताए थे कि एक ट्रिक था, जीएक्स पढ़ा लेकिन लदर गया, जिसमें हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बताए थे। तो वेवलेंथ, तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसमें जो दीर्घ विद्युत चुम्बकीय तरंग है वह प्रकाश तरंग का एक रूप है। मतलब दृश्य चुम्बकीय तरंग, दृश्य यानी कि विजिबल विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग का एक रूप है, प्रकाश तरंग है, लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, जिसका वेवलेंथ 3900
3900 बोलते हैं। 3.9 गुना 10⁻⁻7 से लेके 7.8 गुना 10⁻⁻7 मीटर में होता था एंगस्ट्रम में। 3900 से 7800 एंगस्ट्रम होता है दोस्तों। चलिए अब लाइट के बारे में हम बात करते हैं। तो लाइट में हम दो तरह की आपको ऑप्टिक्स यानी लाइट में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशिकी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी का मतलब प्रकाश और उसके लक्षण। तो जिसमें हम लोग दोस्तों दो तरह के ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, और रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे मतलब किरण प्रकाशिकी, वेव मतलब तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, और तरंग प्रकाशिकी में तो किरण में अपवर्तन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं विवर्तन। सब आगे पढ़ाएंगे आपको, एक एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे, खाली किसमें क्या है वो हम बता रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स में परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का फैलना, प्रकाश का दिखना, प्रकाश का फैलना, ये सभी हमें दिखता है। जबकि अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं विवर्तन, ध्रुवन, विवर्तन, ध्रुवन सब पढ़ाएंगे। विवर्तन क्या होता है, ध्रुवन क्या होता है, सब पढ़ाएंगे दोस्तों। बस अभी आप टॉपिक जान लो कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स प्रकाश ऑप्टिक्स के दो लक्षण हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ प्रकाश के गुण, प्रकाश के लक्षण जान लेते हैं। गुण कहो या लक्षण कहो, लक्षण मतलब प्रकाश में क्या क्या सी क्वालिटी पाई जाती है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जब भी किसी स्रोत से लाइट निकलेगा तो लाइट किरण जो होती है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में होती है, ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में होती है। ये याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। दोस्तों आप लोगों में से कितने हैं जो बताओ कि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, बोलो। तो प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, और कौन नहीं कर सकता है, ध्वनि प्रकाश में, ध्वनि प्रकाश बोलते हैं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। मतलब प्रकाश को माध्यम की जरूरत है क्या, माध्यम नॉट नेसेसरी, माध्यम हो चाहे ना हो प्रकाश गमन करेगा। साउंड के लिए हमने बोला था, ध्वनि के लिए कि माध्यम जरूरी मतलब नेसेसरी। तो ये तो आपको याद होगा कि ध्वनि ठोस द्रव गैस में गमन करती है, प्रकाश निर्वात में भी। और निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है, कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या होता है दोस्तों, तो हमने बोला कि यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा रख दो, एकदम साफ, एकदम प्लेन, अशुद्ध नहीं हो, शुद्ध जल का बर्फ का टुकड़ा। और यहाँ से दोस्तों हमने क्या किया कि एक सोर्स से लाइट को गमन करवाया, एक सोर्स से लाइट की किरणें गई, और दोस्तों जाने के बाद यहाँ एक जल का स्रोत है, यहाँ एक जल का स्रोत है। जैसे ही लाइट इस मीडियम में आई, इस मीडियम में आई, और एक दोस्तों यहाँ पे कुछ गैसेज की भंडार है, और फिर इस मीडियम से लाइट ऊपर की ओर गई। हुआ क्या दोस्तों कि लाइट का जो चाल था, लाइट का जो स्पीड था, स्पीड वो धीरे धीरे मीडियम चेंज होने पे घटने लगा या बढ़ने लगा। स्पीड चेंज हो गया, वो तो जैसे कि लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो बढ़ेगा घटेगा कब वो बताएंगे। स्पीड चेंज हो जाता है, या तो घट जाता है या तो बढ़ जाता है। इसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वेवलेंथ यानी प्रकाश की किरण की जो लंबाई होती थी ना, लंबाई, इसी को वेवलेंथ बोलते हैं, इसी को लैम्डा बोलते हैं। ये लंबाई बदल जाता है दोस्तों मीडियम बदलने पे। क्या नहीं बदलता है, उसकी आवृत्ति यानी कंपन। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, किरण की आयाम नहीं बदलता है, लेकिन बदल क्या जाता है, चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। ये प्रकाश के कुछ लक्षण हैं। अब चलिए कुछ और टॉपिक को हम बात करते हैं।
एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दोस्तों आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा था कि जो पार्टिकल्स के सबसे छोटे कण होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। फोटोन दोस्तों आइंस्टीन ने बोला कि एक सीधी रेखा में गमन करने वाले फोटोन किरणें जिनमें ऊर्जा समूह रहता है, यानी आइंस्टीन ने कहा था E बराबर एम सी स्क्वायर, याद होगा किसी को, E बराबर एम सी स्क्वायर, यानी एनर्जी जो होता था मास और प्रकाश की स्पीड के स्क्वायर को गुना करते थे तो एनर्जी होता था फोटोन की एनर्जी। कहा क्या उन्होंने कि फोटोन होता है जिसमें ऊर्जा होता है, इसलिए हमने बोला कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ये गमन करने वाली ऊर्जा समूह जो होती है ना, यही प्रकाश कहलाती है। किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था। तो अगर आइंस्टीन की परिभाषा की बात करें तो आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश तीव्र गति से चलने वाले ऊर्जा के छोटे छोटे कण होते हैं और इस कणों को हम लोग फोटोन बोलते हैं। यानी तीव्र गति से जो फोटोन चलता है, जो ऊर्जा का एक समूह होता है, इस तीव्र गति से चलने वाले फोटोन को हम लोग लाइट कहते हैं, जो विजिबल होता है, जो दृश्य होता है, जो दिखता है। जबकि हाइजेनबर्ग ने कहा था दोस्तों कि लाइट एक तरंग है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग है, और क्वेश्चन आता है प्रकाश ऊर्जा है। किसने कहा? अब क्वेश्चन ऊपर, मेन क्वेश्चन, किसने कहा या किसने यह प्रिंसिपल या थ्योरी दिया कि प्रकाश एक तरंग है और प्रकाश एक ऊर्जा का समूह है? तो यह होता है दोस्तों आइंस्टीन और यह होता है हाइजेनबर्ग। आंसर याद रखना ये दोनों क्वेश्चंस की। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि लाइट एक तरंग है, एक वेव है, जबकि प्रकाश ऊर्जा का एक समूह है, यह आइंस्टीन ने कहा था। जबकि इसी में एक और क्वेश्चन है कि न्यूटन साहब ने क्या कहा था? तो न्यूटन ने कहा था कि स्मॉल पार्टिकल, क्वेश्चन कहता है क्या कि प्रकाश सूक्ष्म मतलब माइक्रो या स्मॉल बोल सकते हो, स्मॉल कणिकाओं मतलब पार्टिकल्स के समूह को कणिकाओं बोलते हैं, कणिकाओं का समूह है जो तीव्र गति से गमन करता है। ये किसने कहा था कि प्रकाश सूक्ष्म कणिकाओं का समूह है जो तीव्र गति से गमन करता है? यह न्यूटन ने कहा था। मतलब लाइट जो है ना, अगर इंग्लिश में जानना चाहो तो लाइट जो है स्मॉल पार्टिकल्स, ये बहुत सारे छोटे छोटे कण जो गति में है, जो मोशन में है, ये एक सरल रेखा में गमन करती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ये हमें कल्पना किसने दी थी? न्यूटन ने दिया था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रकाश के चाल की। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 पत्थरों के मिश्रण में 1.96 और नायलॉन में 1.96 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों क्या दिख रहा है? कुछ आपको दिख रहा है क्या? जैसे ही हम सघन माध्यम में जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों अगर हम गैसेस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, तो दोस्तों हमें क्या दिख रहा है कि जो स्पीड है ना, स्पीड है जो लाइट की, स्पीड जो है लाइट की वह घट रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाते हैं, विरल माध्यम मतलब सघन मतलब डेंस एरिया, विरल मतलब बिना डेंस का, विरल मतलब क्या होता है? सघन मतलब तो डेंस एरिया होता है जिसका डेंसिटी हाई हो। विरल मतलब फैला सा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, देख लेंगे। तो निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम अगर डेंस एरिया यानी कि जिसका रिजिडिटी, जिसके बीच अणुओं की दूरी बहुत कम हो, या जो सॉलिड हो, जो लिक्विड हो और जो गैसेज हो, तो जब से हम गैसेज से जाते हैं लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में तो प्रकाश की चाल घटती है। ये आप याद रखिएगा कि अगर हम गैसेज से लिक्विड में, तो गैसेज में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, सॉलिड में प्रकाश की चाल सबसे कम। ध्वनि में उल्टा होता था, ध्वनि तरंगे सबसे ज़्यादा सॉलिड में, सबसे कम गैसेज में। लाइट जस्ट अपोजिट होता है। और प्रकाश के कुछ प्राकृतिक कृत्रिम स्रोत हैं। प्राकृतिक में सूरज है, तारा है और कुछ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है, कुछ उल्का पिंड जैसे होते हैं। और एक जुगनू,
जुगनू जानते होंगे, रात के समय एक जो कि मच्छर की तरह होता है जो चमकते रहता है, ये जुगनू का समूह जब आता है ना तो हमें वहाँ पे बहुत ही आराम से क्या कहते हैं वो, वहाँ एक जो आसपास की चीज़ें हैं रिफ्लेक्ट होकर दिखने लगती है। कृत्रिम स्रोत लैंप, मोमबत्ती, माचिस, विद्युत बल्ब, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, लाइट बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से हम बताएंगे। अभी हम इतना ही रख रहे हैं, अगले क्लास में हम इसके बाद के टॉपिक्स को परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन सब पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।